क्या आप भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ गुल खानम? इसमें जान आ गई है। मैं गलत तो नहीं हूँ ना? कहीं मेरी बूढ़ी आंखें गलत तो नहीं देख रही? ये बताओ मुझे। आपकी आंखें गलत नहीं देख सकती हैं, क्योंकि आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं। अब दिखाएं? हाँ, दिखाएं दिखाएं दिखाएं। ये कितना छोटा सा है। ये देखें, कितना प्यारा सा और छोटा सा है। हाँ हाँ वही। ओह देखो। क्या ये बड़ा भी होगा? हाँ ये बहुत जल्द हो जाएगा मेरी प्यारी सी बेटी। क्या आप ही इसको देखकर बहुत खुश होंगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, बल्कि हर कोई खुश हो जाएगा मेरी प्यारी सी बेटी। मैं जानता था तुम्हारी जड़ें बहुत मजबूत हैं मेरे प्यारे से फूल। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो, थोड़ा सा बस और। आप मुझे कह रहे हैं? नहीं, फूलों से कह रहा हूँ। सुने आप ही, जल्दी से यहाँ आइए, जल्दी आइए। क्या हो रहा है गुल? क्या कर रही हो? ये देखो क्या है, देखो। ये तो जिंदा है, मरा नहीं। मुझे यकीन था कि ये नहीं मर सकता, जिंदा है ये। मेरा दिल घबरा रहा था कि ये मर गया, मगर मुझे यकीन था कि ये मर नहीं सकता, मुझे छोड़ नहीं सकता। देखा तुमने? जिंदा है ये गुल, ये जिंदा है। ये नहीं मरा। गुड मॉर्निंग फिरात। गोनल, तुमने कुछ कहा? सॉरी, मैंने सुना नहीं। गुड मॉर्निंग कहा था, लेकिन तुम भी अपनी जगह ठीक हो। ये अल्फाज तो खुश लोगों के लिए होते हैं। हमारी मॉर्निंग आखिरी दफा कब गुड हुई थी मुझे कुछ नहीं याद। दादी जान हम लोगों को यहाँ से भेज रही हैं, तुम इसीलिए परेशान हो ना? क्यों, तुम परेशान नहीं हो? दादी जान ने मुझसे मेरी वो चीज छीनी है और उनको लग रहा है कि वो जो कुछ भी करेंगी हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे हमारे सीने में दिल ही नहीं है। फिरात, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम उनके मोहताज हैं? लेकिन तुम तो नहीं हो। क्या कहना चाहती हो? अपने इर्द गिर्द देखो जरा, क्या नजर आ रहा है? हर कोई असलान बे है। कल दादी जान ने जिन चीजों का जिक्र किया था वो सब कुछ, और जो हमें खाने को मिलता है ये सब कुछ उनका है। नहीं, ये सब कुछ तो तुम्हारे नाम पर है। दादी जान को निकाल दो इस घर से, कोई भी कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। गोनल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आज के बाद ये दोबारा मत कहना। मैं सच कह रही हूँ फिरात, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम भी खुद पर यकीन रखो। लेकिन जब तक हमारी दादी जान हम लोगों के साथ ऐसा करती रहेंगी, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ तुम्हारे नाम पर है। बिल्कुल नहीं, ना ये बात तुमने कही ना मैंने सुनी। फिरात, अपने जज्बात पे काबू रखो। इस घर में तुम्हारा सबसे ज्यादा मैं सोचती हूँ। मेरी बात को गलत मत समझना। देखो मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि जब तक दादी को हम पर गुस्सा रहेगा वो कुछ भी देखे बगैर समझे बगैर जो चाहे करती रहेंगी। लेकिन मुझे पता है तुम सब संभाल लोगे। गोनल, हम ये बात कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि दादी अपनी नफरत से सबको दूर कर रही हैं। मिरान को अपनी मोहब्बत के अलावा किसी की परवाह नहीं। अब तुम खुद बताओ कि पीछे कौन बचता है? हमें इस फैमिली को एक रखना होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी मदद करो फिरात, मिरान की मदद करो। इस फैमिली को एक रखने के लिए मुझे और मिरान को एक होना होगा।
तुमने पूरे कारोबार को संभाला हुआ है, लेकिन कोई ऐसा भी तो हो जो इस फैमिली को संभाल सके। मीरान और मुझे मैं। माफ करना, तुम दोनों एक नहीं हो सकते गोनल। मैं भी यही चाहता हूं जो तुम करना चाहती हो, लेकिन अब ये सब मुमकिन नहीं रहा गोनल। ये नामुमकिन है। रियान और मीरान का प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। आज तक कभी सब कुछ एक सा नहीं रहा, कुछ भी नहीं। मैं अपनी उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ये तुम्हें सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि रियान और मीरान एक दूसरे से दूर हैं। तुम गलत सोच रही हो। उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कभी नाराज हो जाएं या गुस्सा करें। उनकी इस दूरी को नाराजगी कहा जा सकता है, क्योंकि रियान और मीरान एक दूसरे के बगैर कभी भी नहीं रह सकते। सॉरी गोनल, मुझे कॉल रिसीव करनी होगी। हाँ कहो। ठीक है गोनल, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे लेने के लिए जाना होगा। हम बाद में बात करते हैं। कहीं भी चले जाओ मीरान, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम कहीं भी चले जाओ। रेहान, क्या तुम बात कर सकती हो? अभी नहीं अम्मी, अभी मुझे मीरान के पास जाना है अपनी गलती को सुधारने के लिए। तुमने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रेहान बेटा। नहीं अम्मी, मैं मीरान को बहुत बुरा भला कह चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अपने दिल की नहीं सुनी। वो मुझसे कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने अपने बाबा की बात मानी, लेकिन उसकी नहीं। मीरान के साथ मैंने जो ख्वाब देखे हैं उन्हें मैं एक झूठ की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगी कभी। रेहान, क्या हुआ है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या बोल रही हो? मीरान की अम्मी का गांव मिल गया है। पहली दफा उसने अपनी अम्मी की यादों को महसूस किया। उनकी सारी चीजों को अपने गले लगा लिया उसने। मुझे बताओ, क्या पता चला? दिलशा कभी भी उस खानदान की बहू नहीं बनना चाहती थी। ये शादी जबरदस्ती की गई थी। क्या मतलब है? नहीं चाहती थी? कुछ और पता लगा तुम्हारे बाबा के बारे में? दिलशा की मर्जी के बगैर उसकी शादी असलानबे खानदान में कराई गई थी। मीरान को जब पता चला वो बहुत रोया। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच बर्दाश्त नहीं कर सका वो। उसका दिल टूट गया और वो कितनी देर रोता रहा। मगर मैंने तो उसे उससे भी बड़ा जख्म दिया है। मुझे मीरान के पास जाना है अम्मी। पता नहीं वो मुझे कबूल करेगा या नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी उसे वापस पाने की। रेहान बेटा, अपने बाबा को कसूरवार मत समझो। देखो, जब उसे भी माजी पता लगेगा तो वो कितना शर्मिंदा होगा, कितना परेशान होगा। जानती हूँ ना, इंसान कभी कितना मजबूर हो जाता बाबा है। मजबूर नहीं थे अम्मी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ मैं आपसे अम्मी। आइंदा अगर हो सके तो मुझे मीरान से दूर करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा आप, ठीक है? ठीक है।